अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अब बताता जाता हूँ कि किस तरह से हम लोग तैयारी करवाते हैं, किस तरह से आपने तैयारी करनी होती है, आप लोगों ने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा आपका, उसके पास पेपर्स भी साथ के साथ कवर होंगे। ठीक है। अगर कोशिश तो यही होती है कि मैक्सिमम साल के आप जब पास पेपर्स पढ़ेंगे, आप खुद भी पढ़ोगे पास पेपर, तो आपको अंदाजा होगा कि आपके 80% क्वेश्चंस हमारे लेक्चर्स से कवर हो गए हैं। ठीक है। पास पेपर्स की हर एग्जाम में प्राइम इंपॉर्टेंस है। तमाम एग्जाम चाहे वो सीएसएस के ही क्यों ना हो, उसमें भी पास पेपर्स की एज सच इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि अब पास पेपर से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। भाई उतने नहीं भी आते, 40-50% भी अगर पास पेपर से आते हैं तो प्राइम इंपॉर्टेंस तो फिर भी हो गई ना। लेकिन अब जब हम बात करते हैं जीके बेस्ड एग्जाम की, तो आप देखें कि उसकी कोई खास डोमेन नहीं है, कोई एरिया डिफाइंड नहीं है कि किसी पीपीएससी ने या एफपीएससी ने वेबसाइट पर प्लेस्ड किया हो कि इंडो पाक हिस्ट्री से यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे। वो कुछ भी पूछ लेता है। वो पूछ लेता है जी, अ, शौकत अली किस कॉलेज से पढ़े थे। ठीक है। वो पूछ लेता है जो लता थी, या नूर जहां, आई थिंक, उसके उस्ताद का क्या नाम है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी को हम कवर ही नहीं कर सकते, किसी भी बुक से भी कवर नहीं कर सकते एक्चुअली। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, आप अच्छी तैयारी किस तरह से कर सकते हो कि आप पास पेपर्स को लेकर चलो। नंबर वन, उन पास पेपर्स की जो जहां भी जो डोमेन्स पूछी गई हैं, आप उनको साथ के साथ कवर करो, उनकी डिटेल्स भी निकालो। बट पहले पास पेपर्स कवर करो, फिर डिटेल निकालो। ये भी होना चाहिए। अदरवाइज आप लोग वहीं पे डिसहार्ट हो जाते हो कि यार अभी हम सारा दिन हो गया, हमने सिर्फ एक पास पेपर किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लेक्चर्स लेते हो, जो भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, आप अपना एक रजिस्टर बनाएं, अपने हाथ से तमाम लेक्चर्स को नोट डाउन करें। जितनी ज्यादा हो सकती हैं डायग्राम्स बनाएं। जितना ज्यादा खूबसूरत लेक्चर नोट डाउन कर सकते हैं, उतना लेक्चर नोट डाउन करें खूबसूरती से, कलर्स बॉल पेन से, डायग्राम्स बना के। स्टिकी नोट्स बाद में आप लगाइएगा उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। फिर मजीद तरीकाकार ये होता है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जिसके सब्जेक्ट के भी आप लेक्चर्स ले रहे हो, उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे। इस तरह अभी कंप्यूटर के जनरल हैं, कल भी एक क्लास हुई थी तो मैंने बताया था कि आप हर टॉपिक के बाद थोड़ी थोड़ी सी लाइंस छोड़ते रहें, कुछ स्पेसेस दें अपने रजिस्टर में, जिसको आपने इन फ्यूचर ऐड अप करना है। ठीक है। आप उनको ऐड करते चले जाओगे अपने लेक्चर में। वो अपने लेक्चर को, उसमें जो पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको इन्हांस करोगे, और बार बार रिवीजन से। फिर एट द एंड आपको मैं जो आखिरी बात बताता हूँ, वो है डिस्कशन। कि आप डिस्कशन दें, टेस्टिंग तो देनी ही देनी होगी मैक्सिमम। आप डिस्कशन भी करो अपने किसी भी फेलो को मिला के, चाहे अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो तो आप कॉल्स पे डिस्कस करो। ठीक है, आपस में। जिस तरह सुबह वॉक पे चले गए, वॉक पे चल के आपका कोई भी जो फेमिलियर हैं आप जिनसे, उनको कॉल कर लें शाम को या सुबह को। अब वॉक भी करें और डिस्कस भी करें फिर इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। शार्ट नोट्स बना लें, और उसको पर जो भी पेज आपके सामने हो उसको रीड करते जाएं, डिस्कस करते जाएं। तो ये तरीकाकार होता है आपकी तैयारी का। अच्छा, अब जो टेस्टिंग होती है स्पेशली, उसमें जितनी जो भी हम टेस्टिंग होती है, मैं ये समझता हूँ कि आप एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी ना करो। इसीलिए मैं अपने टेस्ट में एमसीक्यूज नहीं देता। वन लाइनर टेस्ट होता है, आपको टेस्ट शेयर कर दिया जाता है, आप टेस्ट देते हो। ठीक है। तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, फिर आंसर की शेयर हो जाती है। आप खुद से इवेलुएट करते हो कि आपके इस लेक्चर में कितने मार्क्स आए, इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए। ये डिपेंड करता है। आप ये अब आपकी अपनी सिंसियरिटी है अपने साथ, कि आप
उसमें चीटिंग तो नहीं करते, टेस्ट अटेम्प्ट करते हो कि नहीं करते, लेकिन अगर आप इस पैटर्न से चलते हो और सेल्फ इवेल्युएशन भी करते हो, इवन मेरे कुछ जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे खुद से टेस्ट सॉल्व करके मुझे भेजते हैं कि सर देखें आज हमारे इतने नंबर हैं, आज कम हैं, आज ज्यादा हैं। वो टीचर के साथ टच रहते हैं। तो ये, अगर आप एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी के बजाय आप बाय हार्ट चीजों को याद करो, जुबानी आनी चाहिए, हर चीज टॉपिक वाइज आनी चाहिए। आपसे कोई भी पूछ ले, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो आपको ये ना कहना पड़े कि अब मुझे दो ऑप्शन दे दो, मैं उसमें से एक बता दूंगा, नहीं। एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी जो स्टूडेंट्स करते हैं उनका सबसे बड़ा शॉर्टफॉल ये होता है कि वो किसी भी पॉइंट को याद नहीं कर रहे होते, एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जहां आप आइडेंटिफाई करने लग जाते हो सिर्फ, तो वहां पर इसका मतलब ये हुआ कि आपको चीजें भूल जानी है। यही वजह है कि जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स जो सिर्फ एमसीक्यूज से तैयारी तैयारी करते हैं, वो अगर 15 से 20 दिन भी चीज को रिवाइज ना करें, डाटा को रिवाइज ना करें, तो वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने जुबानी चीजों को याद किया हुआ तो फिर याद रहती हैं। खैर, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। हम हिस्ट्री एंड इन्वेंशन से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर में जो भी इन्वेंशंस वगैरह हुई हैं, कोई और हिस्ट्री कंप्यूटर की, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के एसेसरीज, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी हम साथ साथ कवर करेंगे और उससे रेलेवेंट भी। ठीक है, फिर कंप्यूटर के इनसाइड, जैसा रैम रोम एटसेट्रा, जो भी कंप्यूटर के इनसाइड है, जिसमें हम मदरबोर्ड को भी डिटेल से पढ़ेंगे, ये देखेंगे। देन कंप्यूटर की मेमोरीज एंड स्टोरेज के लिए अलग हम एक लेक्चर होगा, मेमोरीज एंड स्टोरेज, जैसा कैची मेमोरी में भी इसमें हम पढ़ेंगे इन डिटेल। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एवरी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम इसमें पढ़ेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, इनको डिटेल से देखेंगे। एक दिन में सिर्फ एक लेक्चर ही इसमें कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लेक्चर है, इसको प्रैक्टिकली भी हम साथ के साथ देखेंगे। जस्ट ये नहीं कि हम इनके रूल्स या इंटरफेस नहीं देखेंगे, सिर्फ शॉर्ट कीज नहीं देखेंगे, बल्कि अप्लाई भी करेंगे। और एट द एंड हम प्रोग्रामिंग जो थोड़ा टफ होती है, उसको भी जितना हो सकेगा हम जरूर देखेंगे। या पास पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और यकीनन वो एनफ होंगे, तो हम उनको भी देखेंगे कि प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे, इसमें लैंग्वेजेस भी पढ़ेंगे। फिर ईमेल भी पढ़ेंगे, जो ईमेल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स जिनके जिनके पास सिर्फ मोबाइल है, उन्होंने कहा अगर कभी लैपटॉप यूज नहीं किया, तो सबसे ज्यादा परेशानी उन स्टूडेंट्स को होती है। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा परेशानी उन स्टूडेंट्स को होती है। तो यस, तो बेहतर तो ये है कि जो स्टूडेंट्स अगर मैनेज कर सकते हैं कहीं से कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ दिनों के लिए, तो वो ले लें। अदरवाइज फिर हम तो करवाएंगे ही। स्टार्ट करते हैं जी, हिस्ट्री एंड इन्वेंशंस। हिस्ट्री एंड इन्वेंशन कंप्यूटर की। ये सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। जॉन्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था 1436 में। अच्छा, साथ के साथ क्विज भी होगा, आपको इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि इसका क्विज भी होगा 3 4 5 क्वेश्चंस के बाद, और क्विज में आपने पार्टिसिपेट करना है। अदरवाइज क्विज का फायदा नहीं है। तो आप ध्यान से पढ़ना, सुनना लेक्चर को, फिर देखिएगा कि आपने क्या, आपके साथ के साथ चीजें तैयार हो रही है कि नहीं हो रही। ये जर्मन गोल्ड स्मिथ, ठीक है, जर्नल गोल्ड स्मिथ था। ठीक है, जर्गर जिसको कहते हैं, जॉन्स ग्यूटेनबर्ग, उसने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था। असल में ना, ये रोमन एम्पायर के दौर में एक एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस होती थी ये। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस रेवोल्यूशनरी इस तरह से, क्योंकि इससे पहले इस प्रिंटिंग प्रेस से पहले जितनी भी बुक्स थी, वो ऑर्डर पे तैयार करते थे कि भाई ये एक बुक है, काइंडली आप ये लिख दें। ठीक है, लेकिन ये मूवेबल, कभी भी इसको
किंगडम में उठा के ले जाते थे कि हाँ भाई जो शाही लाइब्रेरी थी वहां पर इसको ले जाया जाता था कि अब ये बुक हैं जी, इनको आप प्रिंट कर दें। ठीक है, ये प्रिंटिंग प्रेस, वो जो भी बुक उनको दी जाती थी तो वो प्रिंट करके मल्टीपल फॉर्म्स पेजेस की आ जाती थी। बहुत सादा सी डिवाइस होगी उस वक्त की, ये आपको नजर आ रही है ये, देखें। इस पिक्चर से हमें कुछ क्लियर होता है कि ये प्रिंटिंग प्रेस किस तरह की होगी। यानी कि कुछ सांचे बनाए जाते होंगे ऐसे, और उनको पेजेस पे पुट करते रहते होंगे। खैर, ये सब क्या है, क्यों है जी? आपकी दिलचस्पी क्रिएट करने के लिए। आपका अगर फोकस हो गया, ठीक है, स्लाइड्स पर आपका अगर फोकस हो गया, समझ लें आपको टॉपिक तैयार है। मसला ये होता है, हम चीजों को बस भागते ही चले जाते हैं, पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, बस ज्यादा से ज्यादा कवर कर लिया, लेकिन पीछे चीजें भूल जाती हैं। लेकिन अगर आपने, आपके जहन में थोड़ी सी भी ये इमेज यहाँ जहन में आपके रह गई, समझ लें आपकी को ये तैयार है। कैलकुलेटर जो ब्लाइस पास्कल ने 1642 में इन्वेंट किया था, ठीक है, ब्लाइस पास्कल ने कैलकुलेटर 1642 में इन्वेंट किया था। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था एक्चुअली। उस वक्त ये कैलकुलेटर नहीं कहते थे, पेस्कलाइन कहते थे इसको। ठीक है, PASCALINE, पेस्कलाइन इसको कहते थे। बेसिकली क्या था, ध्यान से समझिएगा, ब्लाइस पास्कल का जो फादर था वो कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर। ब्लाइस पास्कल का फादर टैक्स कलेक्टर था। तो ब्लाइस पास्कल ने ये सोचा कि मैं अपने फादर को किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। ये खुद भी मैथमेटिशियन था, तो उसने अपने फादर को असिस्ट करने के लिए ये मशीन देख लें इजाद कर दी। ठीक है, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया? ग्राहम बेल ने। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेलीफोन ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। ठीक है, 1876। अब क्या होता है कि पीपीएससी खुद को अपग्रेड कर रही है। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स करते चले जा रहे हैं। क्यों? एक क्वेश्चन आपको तैयार हो जाता है, वो और ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। 1876 में इन्वेंशन हुई थी टेलीफोन की। आप इसको थोड़ा सा और याद कर लें, अगर आपको 1876 याद हो जाए तो आप ये भी याद कर लेंगे 7 मार्च 1876 था। ठीक है, अलेक्जेंडर, ये ग्राहम बेल का नाम बेसिकली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का था। तो जब इसने मोबाइल फोन बनाया तो फिर अपना जो इसका असिस्टेंट था उसको कॉल करके कहता है, मिस्टर वाटसन उसका नाम था, मिस्टर वाटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। तो बड़ा खुश होता है वो, जिस तरह प्रैक्टिस करते रहते थे ना, एक दूसरे रूम में एक सेट लगा हुआ था, एक इधर। तो उसने फिर फोन किया उसको। तो टेलीफोन ग्राहम बेल ने इजाद किया था 1876 में। हाँ भाई, कोई बताएगा डेट क्या थी? ताकि मैं, किस डेट, डेट क्या थी जी? वेरी गुड, शाबाश, 7 मार्च। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज 1822। ये चार्ल्स बेबेज ने जो 1822 में कंप्यूटर इन्वेंट किया था, ये बेसिकली कंप्यूटर क्या था, ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, कैलकुलेटिंग मशीन थी एक्चुअली। इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर कह सकते हो आप। बाद में फिर ये डिवेल्प होते होते एनालिटिकल मशीनरी की शक्ल अख्तियार कर गया। तो बहरहाल, जो कि चार्ल्स बेबेज ने इसकी बुनियाद रखी थी, इसी की मशीन अपडेट हुई थी जो इसने फर्स्ट टाइम बनाई थी। इसलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन एक्चुअली जो कंप्यूटर आज के दौर का है वो किसने इजाद किया? ये मैथमेटिशियन थे, एलन ट्यूरिंग। 1936 में इन्होंने एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, एक थियोरेटिकल मॉडल बनाया था एक्चुअल में। तो इन्होंने इस तरह से जो नए मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, एलन ट्यूरिंग ने इनकी बुनियाद रखी। ठीक है, 1936 में कंप्यूटर बना। कब? 1945 से 47 के दरमियान।
लेकिन एलन यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मतलब इसका नाम, ट्यूरिंग की मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन एक थ्योरेटिकल मॉडल था कंप्यूटिंग का। याद रखें कि कंप्यूटर की जो शेप आज आप देखते हो उसमें, अगर आप समझें कि उसमें एम एस ऑफिस है, एम एस वर्ड है, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, वो बाद में ऐड हुई हैं। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब ही क्या है? कैलकुलेशन करना, करने वाला, कंप्यूट करना, कैलकुलेशन करना, एक्सट्रैक्ट करना, कंप्यूट करना, तो बेसिकली इसका मकसद ये था। तो वो तो बाद में फिर लैंग्वेजेस जिस तरह से लैंग्वेज बनती चली गई कंप्यूटर की, कंप्यूटर डेवलप हो गया, एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। ठीक है, तो हम इतनी डेप्थ में तो जा नहीं सकते, जाहिर है, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट। लेकिन जब हम लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ी कुछ कोशिश मैं करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाए, ज्यादा से ज्यादा तो नहीं आ सकती, लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग की, क्योंकि काफी ये डीप होते हैं। बहरहाल, क्विज है जी, जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट साउंड प्रिंटिंग प्रेस? शाबाश। वेरी गुड। जॉन ग्यूटेन्सबर्ग। द फर्स्ट कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय? 2023 में पूछा गया है सवाल। फर्स्ट कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया? हम्म। वेरी गुड। और भी बताएं जी। ठीक है, भलाई पास कर लें, वेरी गुड। नेक्स्ट, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय? ग्राहम बेल, वाह शाबाश। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? एलन ट्यूरिंग नहीं आएगा? एलन ट्यूरिंग कहने वाले भी हैं। एलन ट्यूरिंग नहीं कहोगे आप, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर की बात नहीं आई, सिर्फ कंप्यूटर की बात की गई है। तो किसने कंप्यूटर इन्वेंट किया? चार्ल्स बेबेज ने। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। नेक्स्ट, डैश डिवेल्प द आइडिया फॉर द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन? ठीक है, नाम से ही जाहिर हो रहा है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन किसने बनाई? एलन ट्यूरिंग ने। कब बनाई ये बताएं। हाँ भाई, एलन ट्यूरिंग ने कब बनाई थी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, यूटीएम? वेरी गुड सिद्रा। हु इज pioneered इन डेवलपिंग मॉडर्न कंप्यूटर? मॉडर्न कंप्यूटर किसने pioneer किया? एलन ट्यूरिंग, नन ऑफ दिस, वेरी गुड। नन ऑफ दिस इसका आंसर है, एलन ट्यूरिंग। चलें, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस, ये किसने बिल्ड किया? डोगलास एंगलबर्ट ने। अगर आपको याद ना भी रहे, इसमें देखिए, एंगल को अगर आप ईगल पढ़ते हो, एंगल को ईगल, तो ईगल किसका शिकार करता है? माउस का। तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा हिंट अपने जहन में रखकर याद रख सकते हो। ईगल बर्ड पढ़ लो इसको, बर्ड भी है। 1960s में माउस, सिंपल सा माउस था जी, दो व्हील थे छोटे छोटे नीचे और ये तार, इसने इसको माउस का नाम दे दिया। ऐसा थे ये बहुत। नेक्स्ट है, द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज? द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड, 2023 में ही ये क्वेश्चन दोनों इस तरह से आए। ठीक है, इसको हम कहते थे आरपा नेट। जो फर्स्ट नेटवर्क था, आरपा नेट था, ARPA
NET, ARPANET। बेसिकली इससे बनता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, आरपा नेट, ARPANET। ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये पहला पब्लिक, जब ये पहला नेटवर्क था जिससे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। और आपने ये भी याद रखना है 1969 में ये पहली मर्तबा यूज हुआ। 1969 में इसका मकसद क्या था, ये देखें आप इसके, इस पिक्चर से भी आपको, फोटो से फील हो रहा होगा कि बाकायदा ये कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है। और एक्चुअली इसका मकसद ये था, जिस तरह एकेडमिक पर्पस के लिए कोई रिसर्च है, कोई टॉपिक आपने लिखा है, वो टाइप किया MS वर्ड पे, जरूरी नहीं, कोई भी जो जिस जहाँ पे उस वक्त टाइप करते थे, टाइप करके भेज देते थे, तो सारी रिसर्च आगे चली जाती थी। ये ARPANET का काम था। अच्छा जी, ये मोबाइल फोन इन्वेंट किसने किया? मार्टिन कॉपर ने, कल भी हमने पढ़ा था, इंजीनियर थे। ठीक है, इन्होंने मोबाइल फोन इन्वेंट किया था कब जी? 1973 में। और डीप इसको याद रखें तो 3 अप्रैल 1973 को, 3 अप्रैल 1969 को इन्होंने, 73 को सॉरी, 73, पाकिस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो 1973 के 3 अप्रैल को इन्होंने पहली कॉल की थी, याद रखिएगा, मार्टिन कॉपर ने। फिर 73 में, 1973 में विंड सर्फ ने इंटरनेट को तरवीज दी। इंटरनेट 73 में, इसको फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। ये पहली कंप्लीट शेप थी इंटरनेट की। जो आज जो इंटरनेट हम यूज करते हैं, बेसिकली इसकी जो, इसका जो फाउंडिंग फादर है वो विंड सर्फ है। ये यकीनन कम्युनिकेशन की दुनिया में इनकलाब लेकर आया, इंटरनेट की वजह से। 1973 में देखें, मोबाइल फोन और इंटरनेट की सेम डेट है। फिर और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? अलीबाबा ग्रुप कहाँ का है जी? चाइना का बंदा है ये अलीबाबा ग्रुप, उसने बनाया है, चाइना का बंदा है। ठीक है, चाइनीज, बेसिकली चाइनीज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है ये, जहाँ से कोई लेन देन किया जाता है, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें, खरीदो फरोख्त भी होती है ऑनलाइन ही, अलीबाबा ग्रुप से। ठीक है, जैक मा इसका फाउंडर है। जैक मा 1999 में ये बनी थी। बाय एंड सेल बिजनेस होती है इसमें ऑनलाइन। जैकमा का नाम भी आपने याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, और बाय एंड सेल बिजनेस, ये पूछा गया। चाइना से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर शिर्ले जैक्सन जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की बुनियाद रखती है, फाइबर ऑप्टिक्स ये इंटरनेट के लिए यूज होता है, तो इस तरह से, ये कल भी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको फॉरवर्ड कर दिया। ऑप्टिकल फाइबर ग्लास के बने होते हैं। इसमें कौन सा फंक्शन होता है जी? इन गिलास के अंदर लाइट कैसे ट्रेवल करती है? गिलास के अंदर लाइट कैसे ट्रेवल करती है? किस प्रिंसिपल के तहत करती है? वेरी गुड, शाबाश। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। हाँ जी, कल बताया था अभी। अच्छा, द फर्स्ट, सॉरी ये क्विज स्टार्ट हो गया। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय, जल्दी से बताना जी, कोई सबने आंसर करना है। शाबाश, दो ग्लास, चलो ये तो देख लिया आपने। नेक्स्ट बताएं, द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज, कौन सा इंटरनेट, कौन सा इंटरनेट था जो पहले, जिसने नेटवर्क इनिशिएट हुआ था? आर्पानेट, ठीक है, आर्पानेट। फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड आर्पानेट, सेम हो गया। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन?
हु इन्वेंटेड अ मोबाइल फोन? कॉपर, वेरी गुड। व्हेन डिड मार्टिन कॉपर इन्वेंट द फोन? किस सन में? 73 में, वेरी गुड। साथ के साथ चीजें याद भी हो रही हैं आपको। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? फादर ऑफ इंटरनेट? विंड सर्फ। याद रखें, अगर आप कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी नई इंफॉर्मेशन जब भी आप पढ़ते हो, अगर आप उसको थोड़ी ही देर में रिवाइज कर लो, वैसे तो एक पूरा फॉर्मूला है, 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, फिर 30 दिन के बाद, फिर 2 महीने के बाद, अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज बैठ जाती है। लेकिन आप जो कुछ भी पढ़ते हो, कम से कम 15 मिनट के बाद उसको रिवाइज लाजमी करो। यानी कि अगर आप 40 मिनट पढ़ते हो तो एटलीस्ट जब आप बुक क्लोज करने लगो, तो 5 मिनट में चीजों को रिवाइज करके फिर बुक क्लोज करो। अली बाबा ग्रुप कब बना जी? 99 में। विच women साइंटिस्ट रिसर्च लीड टू द फाउंडेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? फाइबर ऑप्टिक्स इसने इन्वेंट किया। ए, ठीक है, शिर्ले जैक्सन ने। फाइबर ऑप्टिक्स का बना होता है, ग्लास का बना होता है, ये भी आता है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी थोड़ी सी। क्या जी, पहली जनरेशन कंप्यूटर की, जिसमें जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। ठीक है, ये कुछ थोड़े बहुत जगह नहीं घेरते थे, अच्छी खासी जगह घेरा करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, क्या, प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, कोई भी जब इंफॉर्मेशन, आजकल जिस तरह कंप्यूटर के अंदर बसेस होती हैं, छोटी छोटी सी बस होती है, उसको हम पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग में ही पढ़ेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाती है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो इसमें ये यूज होती थी। लेकिन इनका सबसे बड़ा ये था मसला, एक नंबर वन तो ये एक्सपेंसिव थी, दूसरा हीटअप बहुत जल्दी हो जाता था। तो ये कंप्यूटर चलने में एक तो बहुत वक्त लगते थे, कंप्यूटर को चलाने में ही बड़ा टाइम लग जाता था। बहरहाल, इसमें जो लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल होती थी प्रोग्रामिंग के लिए, यूनिवैक, IBM 650, इस तरह की लैंग्वेजेस, जो पुरानी लैंग्वेजेस थी वो यूज होती थी। तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे। आपको भी देखता हूँ होगी पिक्चर, ये देखें, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी। ये कंप्यूटर्स हैं और बहुत पुरानी, यकीनन ये फोटोज हैं। हॉट हॉट हो जाते थे, एक्सपेंसिव थे, और ये इतने ही बस पावरफुल थे जितना कि कैलकुलेटर होता है, बेसिक कैलकुलेटर, जस्ट सिर्फ इतना। सेकंड जनरेशन जब आई कंप्यूटर की, उसको कहते हैं, हम उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज करने लगे थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर के बारे में भी फिजिक्स का जब लेक्चर हुआ था तो हमने ट्रांजिस्टर्स को भी पढ़ा था थोड़ा सा। जो ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। बेसिक मकसद क्या था जी? प्रोसेसिंग होना कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन जो भी कमांड दी जाती है एक्चुअली, क्या वो कमांड कंप्यूटर के रेलेवेंट पार्ट तक पहुंचती है, किस तरह से पहुंचती है? वो कभी वैक्यूम ट्यूब्स लगा रहे हैं, कभी ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, फिर आगे चिप्स आ जाएंगी, फिर AI, इस तरह से हम उसको कर रहे हैं। तो ये जरा फास्टर हो गया ट्रांजिस्टर्स लगाने से, चीपर भी हो गया, ये स्मॉलर भी हो गया एक्चुअली। बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स की जगह छोटे छोटे से ये ट्रांजिस्टर्स लग गए, तो ये एफिशिएंट हो गया। इसी के बाद इसके साथ साथ फिर असेंबली लैंग्वेज भी, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज थी, वो भी इंट्रोड्यूस हो गई, और हमारे कंप्यूटर का निस्बतन एडवांस हो गया। 1959 से 65 तक का ये दौर था ट्रांजिस्टर्स का। ये कंप्यूटर के साइज में काफी फर्क आ गया था।
नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें आईसी आने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इसकी एक पिक्चर है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये इस साइज का कंप्यूटर आज भी, आज कल तो और भी स्मॉलर आ गए जैसा लैपटॉप है। मतलब ये कंप्यूटर एक नॉर्मल साइज, काफी हद तक बहुत छोटा साइज में छोटे हो गए थे ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट लगाने से, आईसी। ठीक है, ये और स्मॉलर हो गया और फास्टर हो गया। ये आईसी हैं ये वाले, जिन्होंने ट्रांजिस्टर्स को रिमूव किया, ये आईसी हैं। ठीक है, वंस अगेन मैं आपको फिर बताता चलता हूँ कि आप यूं समझें कि आपने एक कमांड दी है यहाँ पर, एक कमांड दी है यहाँ पर। वो कमांड ये आईसी की मदद से फिर इधर आ रहा है, इधर, इधर, इधर। ये कभी वैक्यूम ट्यूब कर रही हैं, तो कभी ट्रांजिस्टर्स कर रहे हैं, कभी इंटीग्रेटेड सर्किट्स कर रहे हैं। बेसिकली ये मदरबोर्ड की डेवलपमेंट है। ठीक है, सीपीयू की डेवलपमेंट है। इसको आप समाधान करते चले जाएंगे। और इसके बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर आ गए, जिन्होंने और काम आसान कर दिया। माइक्रो प्रोसेसर्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एक सिंगल सिलिकॉन चिप्स पे लग गए, जिसने उसको ना सिर्फ बिल्कुल छोटा कर दिया, बल्कि इंतहाई फास्टर कर दिया। लगे इसमें भी ट्रांजिस्टर्स, लेकिन ट्रांजिस्टर्स ये चिप्स की सूरत में थे। क्या इंटीग्रेटेड कर दिया, इनको बहुत ज्यादा क्लोज कर दिया, एक सिलिकॉन चिप पे फंक्शंस को डिजाइन कर दिया 1971 में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। ठीक है, इनको देखते देखते ही हम जवान हुए। ठीक है, तब तक फिर लैपटॉप वगैरह भी आ गए, और ज्यादा सिलिकॉन चिप्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई। ठीक है, आपने